दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज भारत और यूरोप के बीच ऐसा ऐतिहासिक समझौता हुआ है जो न सिर्फ व्यापार की दिशा बदल सकता है बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। और वही अमेरिका ने भारी टैरिफ की धमकी दी है। क्या यह समझौता भारत के लिए वरदान बनेगा या अमेरिका के दबाव में फंसा देगा? क्या इस समझौते से सिर्फ बड़े उद्योग लाभान्वित होंगे या आम नागरिकों और छोटे व्यवसायों पर भी असर पड़ेगा? आज हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, विस्तार से, सटीक तथ्य के साथ, ताकि आप समझ सके कि यह समझौता वास्तव में कितना बड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ये ऐतिहासिक FTA कैसे बन गया और इसके पीछे क्या क्या घटनाक्रम हुए। आज यानी 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में हुआ 16वां भारतीय शिखर सम्मेलन। इसे संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने अध्यक्षता की। लेकिन ये कोई साधारण शिखर सम्मेलन नहीं था। ये लगभग 20 वर्षों की लंबी बातचीत का नतीजा था। इस दौरान भारत और EU ने हर छोटे बड़े मुद्दे पर चर्चा की, व्यापार, टेक्नोलॉजी, सुरक्षा, निवेश और रणनीतिक सहयोग तक। और क्या आप जानते हैं कि EU नेताओं का ये पहला मौका था जब वे गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि बने। ये दर्शाता है कि भारत संबंध अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहे, ये सामरिक, तकनीकी और सांस्कृतिक रिश्तों का भी संकेत है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर ये FTA क्या है और इसे क्यों कहा गया है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। इसका मतलब है कि दो देश आपस में अपने सामान और सेवाओं पर लगने वाले टैरिफ और करों को घटाते या पूरी तरह हटा देते हैं। भारत धीरे धीरे EU कारों पर टैक्स घटाकर 10% करेगा। EU भारतीय फार्मा, वस्त्र, आभूषण और सेवा उद्योग पर टैक्स कम करेगा। भारत EU के शराब, वस्त्र और अन्य उत्पादों पर टैक्स घटाएगा। कुल मिलाकर EU के 96.6% निर्यात पर भारत में टैक्स हटा या घटाया जाएगा। दोस्तों, सोचिए, अगर आप भारतीय टेक्सटाइल, दवा या ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो इस समझौते से कितने नए अवसर खुल सकते हैं। और वहीं यूरोपीय कार कंपनियों के लिए भारत एक नया बड़ा बाजार बन जाएगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर भारत EU के साथ ये FTA करता है तो भारतीय सामान पर भारी टैरिफ लगाया जा सकता है। अब सवाल यह है, क्या भारत इस समझौते को अमेरिका की धमकी के बावजूद आगे बढ़ाएगा? क्या यह भारत के लिए लाभकारी रहेगा या अमेरिका के दबाव में किसी तरह के समझौते में बदलाव करना पड़ेगा? ये वही सवाल है जो विश्व व्यापार विशेषज्ञ और निवेशक लगातार पूछ रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति और शक्ति संतुलन का मुद्दा बन गया है। अब आइए बात करते हैं आर्थिक और सामाजिक प्रभाव की। वर्तमान में भारत और EU के बीच व्यापार लगभग 150-200 अरब का है। इस समझौते के लागू होने के बाद व्यापार कई गुना बढ़ सकता है। जब व्यापार बढ़ेगा तो नए उद्योग और व्यवसाय अवसर उत्पन्न होंगे। फार्मा, टेक्सटाइल, ज्वेलरी और सेवा क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि छोटे व्यवसाय भी इस FTA से लाभ उठा सकते हैं? अगर उन्हें सही दिशा और रणनीति मिले तो ये छोटे उद्योगों के लिए भी सुनहरा अवसर है। दोस्तों, व्यापार ही सब नहीं है। भारत और EU ने एक नया सुरक्षा और रक्षा साझेदारी समझौता भी किया। समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी रणनीति, रक्षा तकनीक और संयुक्त सैन्य अभ्यास। मतलब भारत और EU अब मिलकर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करेंगे। अमेरिका की धमकी के बावजूद ये साझेदारी भारत को रणनीतिक मजबूती देती है। दोनों पक्षों ने 2030 तक रणनीतिक साझेदारी रोड मैप भी अपनाया। क्लीन एनर्जी और हरित तकनीक, AI, डिजिटल टेक्नोलॉजी और नवाचार, सप्लाई चेन में स्थिरता और निवेश, युवा, शोधकर्ता और छात्रों का आदान प्रदान। सोचिए, क्या भारत के युवा इस समझौते से वैश्विक अवसरों का लाभ उठाएंगे? बिल्कुल। और क्या ये अमेरिका की धमकियों के बावजूद भारत को आगे बढ़ने में मदद करेगा? यही रोमांचक हिस्सा है। दोस्तों, ये सवाल हर किसी के दिमाग में है। क्या अमेरिका सच में भारत को परेशान कर सकता है भारी टैरिफ के जरिए? भारत इस FTA से ज्यादा फायदा उठाएगा या जोखिम में रहेगा? क्या यूरोप और भारत का ये गठबंधन वैश्विक शक्ति संतुलन बदल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये समझौता भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले सालों में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल ये निश्चित है कि भारत ने ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाया है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे भारत और EU ने मिलकर ऐतिहासिक FTA और सुरक्षा साझेदारी की, जबकि अमेरिका की धमकी भी सामने थी। ये समझौता केवल व्यापार के लिए नहीं बल्कि वैश्विक रणनीति, सुरक्षा और तकनीकी क्षेत्र में भारत के लिए नए अवसर खोलता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि इस समझौते से आपके व्यवसाय,
रोजगार और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। तो जुड़े रहिए, वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।